आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक नए पासपोर्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस पासपोर्ट को बनाने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन से दस्तावेज लगते हैं पासपोर्ट को बनाने के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से आप ई पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उस वीडियो के अंदर आपके ढेरों कमेंट है जहां पर आप लोगों ने पूछा था कि पासपोर्ट को बनाने के लिए हमारे पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि पासपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लोगों को अक्सर पता नहीं होता है कि नॉर्मल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट, अगर कैटेगरी का पासपोर्ट आप बना रहे हो तो इनके अंदर डॉक्यूमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, कुछ अलग टाइप के डॉक्यूमेंट देने होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है डिटेल में इस वीडियो के अंदर, डॉक्यूमेंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर एक नया फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर तत्काल पासपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ पर एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर, और एडल्ट हैं, 18 साल से इनकी जो एज है ज़्यादा है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नॉन ईसीआर कैटेगरी को भी चूज करने का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर ईसीआर कैटेगरी के बारे में लोगों को शायद नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन इसके अंदर अप्लीकेबल एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं होगा तो फिर आपके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिख करके आता है। ये जो पासपोर्ट है गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर आप जॉब के लिए जाते हो, काम के लिए जाते हो, तो आपको इमिग्रेशन चेक क्लियरेंस पास करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का है तो फिर आपको ये अप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट इशू कराना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कुछ स्टेट का नाम आएंगे और इंडिया के बाहर आपका तो जन्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अप्लीकेबल है तो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वैसे तो सारे ऑप्शन के अंदर नो ही रहेगा नॉर्मल पासपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन अगर कोई मैरिड है, शादीशुदा आदमी है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं अभी नॉन ऑफ द अबव करता हूँ। कोई अनमैरिड है 18 साल से ऊपर, उसको अगर पासपोर्ट बनाना है तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 टाइप के ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं पासपोर्ट को बनाने के लिए ज़रूरी होंगे, ये आपके पास में होना चाहिए। एक तो है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, यानी कि वर्तमान जो आपका पता है जहाँ पर अभी आप रह रहे हो उसका एक प्रूफ देना होगा। ये मॉनिटरी है डॉक्यूमेंट, तीनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर मॉनिटरी हैं। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। इसी के साथ में नॉन ईसीआर कैटेगरी, यहाँ पर पहले इसको बोला जाता था ईसीनार, तो यहाँ पर ईसीनार कैटेगरी का पासपोर्ट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट ज़रूरी होगा। तो एड्रेस प्रूफ के अंदर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया है। तो यहाँ पर आपका वाटर बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है वो भी आप दे सकते हो। इसी के साथ में गैस कनेक्शन की जो बुक होती है वो आप दे सकते हो, और भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। आधार कार्ड भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, बैंक की पासबुक भी यहाँ पर लगाई जा सकती है जिसपे फोटो अगर लगा हुआ है। तो इनमें से कम कम एक डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए अपने वर्तमान पते का, जहां पर अभी आप रह रहे हो, एक डॉक्यूमेंट आपको इनमें से देना होगा। इसी के साथ में अब हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अंदर। तो यहां पर भी आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है, करीब 7 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप दे सकते हो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर। इनमें से भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। यहाँ पर एक तो ऑप्शन आपके पास में है बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका बना है तो वो आप दे सकते हो। इसी के साथ में टीसी स्कूल की दे सकते हो, हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई जा सकती है, पैन कार्ड यहाँ पर लगाया जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पॉलिसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो इनमें से भी आपके पास में एक डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपका काम आसानी से हो जाएगा। पैन कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप लगा सकते हो। अब इसके बाद में बारी आती है नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट को इशू कराने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी के पास में नॉन ईसीआर कैटेगरी का जो पासपोर्ट है, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो वहाँ पर ईसीआर कैटेगरी को चेक करने का ऑप्शन मिलता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर हाई स्कूल है यानी कि 10वीं आप पास हो, तो आप सभी का जो पासपोर्ट है ऑटोमेटिक नॉन ईसीआर कैटेगरी का जारी होता है, यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस जरूरी नहीं होगा, नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट आपको मिल जाएगा और यही पासपोर्ट अच्छा माना जाता है। लेकिन क्वालिफिकेशन अगर आपकी कम है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन 9th है, 8th है, 7th है या फिर इसके नीचे है, तो फिर आपका जो पासपोर्ट है वो ईसीआर कैटेगरी का बनता है। अब यहाँ पर आप सभी के अक्सर मैं कमेंट देता हूँ कि अगर हमारे पास में मार्कशीट नहीं है तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं। पासपोर्ट अगर हमें नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही चाहिए तो हाँ, गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हो, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करते हो, तो आप सभी लोग इसके बिहाफ पर भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का जारी करा सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, नील रिटर्न मान नहीं होगा, यानी कि इनकम टैक्स कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया हो, नील रिटर्न अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो वो मान्य नहीं होगा। इसी के साथ में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर बन जाएगा। अगर कोई हस्बैंड है
और उसका जो पासपोर्ट है पहले से बना हुआ है, और आपकी जो जीवन साथी यानी कि पत्नी है, उनका पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हो, आपका नाम उस पे मेंशन है, तो उस केस में क्या है कि आपकी पत्नी का भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर बन जाएगा। कोई भी बच्चा है जिनकी जो एज है 18 साल से कम है, लेकिन पेरेंट के पास में नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट है, तो उस बच्चे का भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का बन जाएगा। इसी के साथ में 50 साल से एज ज़्यादा हो चुकी है, तो उनका भी पासपोर्ट नॉन ईसीआर कैटेगरी का ही जारी होता है। यानी कि एक तरीके से समझो कि हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो नॉन ईसीआर कैटेगरी का पासपोर्ट आप इशू करा सकते हो। नहीं है तो कुछ डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट अगर मौजूद हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग ये डॉक्यूमेंट भी लगा करके अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का पा सकते हो। अब ये तो हो गया, आप एक नॉर्मल पासपोर्ट बना रहे हो, आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, तो आप अपना आधार कार्ड, इसी के साथ में हाई स्कूल की मार्कशीट और अपना पैन कार्ड लगा करके अपना जो पासपोर्ट है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी को, अगर कोई मैरिड व्यक्ति है, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ मैरिड का, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर बढ़ जाता है। अगर कोई शादीशुदा है, पासपोर्ट को बनवा रहा है, तो उस केस में क्या है, यहाँ पर आप सभी को अपना जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो देना होगा। अब मैरिज सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास में होगा नहीं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दी है कि आप यहाँ पर अपना जो ज्वाइंट फोटो है, एक डिक्लेरेशन यहाँ पर दे सकते हो, एक साइन करके, जिसमें कि एनेक्सर जे एक फॉर्म है गवर्नमेंट का पहले से बना हुआ, वो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसपे आपको अपनी जो ज्वाइंट फोटो यानी कि आपकी वाइफ होनी चाहिए, आप होनी चाहिए, उसकी एक ज्वाइंट फोटो लगानी है और उस पर सिग्नेचर करना है, और यही वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। तो फिर उस केस में मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम तत्काल पासपोर्ट बनाते हैं, तो एक सवाल मैंने कमेंट के अंदर देखा था, कोई सज्जन थे जो बता रहे थे कि तत्काल पासपोर्ट बना लो जल्दी बन जाता है। हाँ, बन जाता है जल्दी, आपको ज़रूरी अगर है तो तत्काल पासपोर्ट बनाना भी चाहिए। अब आज की डेट में वैसे तो देखें, नॉर्मल पासपोर्ट भी तत्काल पासपोर्ट की तरीके से जल्दी ही बन के आ जाते हैं, लेकिन तत्काल के केस में क्या होता है कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस है वो बाद में कराया जाता है, आपका जो पासपोर्ट है वो डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। तो उस केस में कुछ डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी होते हैं जो पहले से आपके पास में मौजूद होना चाहिए, और इसकी जो फीस है वो भी ज़्यादा होती है, 3500 रुपये फीस आपको पेमेंट करनी होती है। तो तत्काल के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है और एडल्ट का ही पासपोर्ट बना रहे हैं, नॉन ईसीआर कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट चाहिए, हमने कंटिन्यू किया है। यहाँ पर उसी तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर मैरिड कोई है तो सेलेक्ट करेगा, मैं नॉन ऑफ द अबव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देखोगे कि तत्काल पासपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पर 3 जो डॉक्यूमेंट वैसे तो लग रहे थे, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कि एडिशनल एक सेक्शन आ चुका है जिसमें भी 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको देना होगा। अब यहाँ पर लोगों के मन में यही कन्फ्यूजन रहता है, लोग अक्सर क्या करते हैं, तत्काल में अप्लाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो फाइल है वो बाद में नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर आपके जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और इसी के साथ में नॉन ईसीआर कैटेगरी का अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट तो चाहिए होगा। इसी के साथ में 3 ऐसे जो डॉक्यूमेंट हैं, जबकि यहाँ पर बताया गया 13 डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इनमें से 3 डॉक्यूमेंट आपको एडिशनली देना होगा, यानी कि वो जो 3 डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उनके अलावा 3 ऐसे जो डॉक्यूमेंट है अन्य भी चाहिए होंगे जो कि इस लिस्ट से मैच खाते हों। और इसी के साथ में एक डॉक्यूमेंट फॉर्म भी देना होगा, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो भी आपको साइन करके देना होगा, उस पर टिक करना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो। एक तो यहाँ पर आधार कार्ड लगाया जा सकता है, ईपिक यानी कि वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हो। इसी के साथ में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो भी यहाँ पर अपना जो है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया है, आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया गया, वो यहाँ पर दे सकता है। आर्म लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप दे सकते हो। पैन नंबर भी यहाँ पर दिया जा सकता है, बैंक पासबुक दी जा सकती है, या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका बैंक खाता, किसान पासबुक यहाँ पर दी जा सकती है। स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड भी लग सकता है, जो भी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, राशन कार्ड यहाँ पर दिया जा सकता है। तो तत्काल पासपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट वहां पर दिखाए गए उनके अलावा ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद होना चाहिए, तभी आप अपना जो पासपोर्ट है तत्काल के अंदर बना सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आप 3500 रुपये फीस भी जमा करोगे, लेकिन फिर क्या होगा कि नॉर्मल पासपोर्ट के अंदर ही आपकी जो एप्लीकेशन है कन्वर्ट कर दी जाती है अगर आपके पास में सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप पासपोर्ट के लिए बना रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में कम है तो नॉर्मल पासपोर्ट बनाना काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पर आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लगा करके अपना जो पासपोर्ट है वो आसानी से बना सकते हो।
बाकी अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, नॉन ईसीआर ईसीआर कैटेगरी के अंदर क्या डिफरेंट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराया जाता है, इन टॉपिक पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी जिन फॉर्म के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।